ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो गुप्त रहस्य देने जा रहा हूँ जिस गुप्त रहस्य के माध्यम से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। राज, और हर वक्त आप आगे रहेंगे, कोई भी आपको पिछाड़ नहीं सकता। लेकिन आपको मुहूर्त पे काम करना होगा। आप मुहूर्त समझिए, मुहूर्त एक समय होता है, जो मुहूर्त होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। उसमें किया गया काम कई गुना फल देता है। अब आप सोचिए, इसमें से सबसे बेहतरीन 100% कामयाबी वाला मुहूर्त कौन सा है? वह ब्रह्म मुहूर्त। ये जितनी ऊर्जा है, संसार की जितनी भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा में से कुछ हिस्सा पदार्थ के रूप में पैदा हुआ है। और पदार्थ में हम सब पदार्थ हैं, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, सब पदार्थ हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हैं। और वो पदार्थ जो है वो सारा का सारा उस ब्रह्म ऊर्जा के में से विस्फोट होकर के कुछ हिस्सा अलग हुआ जो पदार्थ के रूप में हुआ। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। 96% ब्रह्मांड को समझ नहीं पाए, केवल 4% ही ब्रह्मांड समझ में आया है। और जितना भी साइंटिस्टों को समझ में आया है वो ये कहते हैं कि लाखों सूर्य हैं, हम केवल एक सूर्य को देख पा रहे हैं। चंद्रमा है, हर एक ग्रह का अपना चंद्रमा है, हम केवल एक ही चंद्रमा को देख पा रहे हैं। हम जितना देख पा रहे हैं हमें उतना समझ में आता है। और आने वाली सदी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, धीरे धीरे समझ रही है। जिस प्रकार से बिजली एक ऊर्जा है, उसी प्रकार से बिजली के अंदर बिजली की ऊर्जा की भी कई कैटेगरियाँ हैं। जैसे कोई कंप्यूटर की ऊर्जा है, वो हल्का करंट मारती है। इसके बाद कोई और ऊर्जा होती है, वो हल्का झटके मारेगी। घर की है, वो हल्के झटके मारेगी। और एक भयानक ऊर्जा, वो जैसे रेलवे में चल रही है, अगर उसको छू लिया तो वो बिल्कुल भस्म कर देगी। 25,000 वोल्टेज की होती है वो। तो आप सोच के देखिए, वो तो बिल्कुल भस्म कर देगी, काला कर देगी, जला के पर मारेगी, आग लगा देगी। ऐसी ऊर्जा। अब ऊर्जा तो ऊर्जा है, किसी में ऊर्जा ज़्यादा है, किसी में ऊर्जा कम है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें 100% ऊर्जा, 100% ऊर्जा विचरण में होती है सुबह सुबह के उस ब्रह्म मुहूर्त के वातावरण में। अब आप मुहूर्त को समझिए। सूर्य उदय से पहले 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है। और जो 96 मिनट पहले, सूर्य उदय से 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है। और ब्रह्म मुहूर्त और हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। और मैं आपको बताऊं, चलिए आप देखिए, जो 48 मिनट पहले यानी सूर्योदय से 48 मिनट पहले किए गए कार्यक्रम, 96 मिनट पहले किए गए कार्यक्रम कई गुना फल देते हैं, और 48 मिनट पहले किए गए कार्यक्रम तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। चलिए हम संध्या वेला से चलते हैं। सबसे पहले आता है रुद्रकाल। रुद्रकाल आता है 6 से 9 बजे तक। 6 से 9 बजे तक का कौन सा काल आता है? 9 से 12 राक्षस काल, 12 से 3 गंधर्व काल। इसे महानिशित रात्रि भी बोलते हैं, महानिशित रात्रि। इसमें गहरा आप हो जाते हो पूरा, मतलब आप चाह करके भी नहीं आप जाग सकते, आपको सोना ही पड़ेगा। आपके ऊपर निंद्रा हावी होगी, गाड़ी चला रहे होंगे तो इस टाइम पे गाड़ियों में भी आंख लगने की संभावना हो जाती है महानिशित रात्रि में। और ये अंतिम पहर होता है मनोहर काल, यानी परम ब्रह्म की ऊर्जा वाला काल, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 बजे तक ब्रह्मांड इस टाइम पूर्ण ऊर्जा। सुबह सुबह इस ब्रह्मांड में शक्तियां बिखरी पड़ी होती हैं। आप प्राणायाम करें, योग करें, आप दौड़ लगाएं, अपने स्वस्थ इसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं स्वास्थ्य। आप अगर बीमार हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित सारी समस्याओं का बीमारी इस ब्रह्म मुहूर्त में खत्म हो जाती है। मानसिक रूप से ग्रस्त हैं तो सुबह सुबह आप जब वातावरण से जुड़ जाते हैं तो इस वातावरण में जाकर के आपके मानसिक स्थिति सही हो जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए ब्रह्म मुहूर्त को समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रैफिक से। जो व्यक्ति सुबह 4 बजे लेके गाड़ी लेके जाएगा और दिल्ली पहुंचेगा 4 बजे लेकर के, वो बिना टेंशन के, बिना किसी ट्रैफिक के, एक रेस में मौज मस्ती के साथ पूर्ण रूप से खुश होकर के चलेगा। और चाहे सारी दिल्ली क्रॉस करवा लो, उससे दिल्ली में भी जाम नहीं मिलेगा। वो दिल्ली को भी क्रॉस कर सकता है, पूरी दिल्ली घूम सकता है, इतना जाम नहीं मिलेगा। और वो व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त में उठा हुआ व्यक्ति जब इस तरीके से चलता है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई चालान नहीं करता, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, सबसे फ्री होकर के चलता है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में चल रहा है। और वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वो 9 बजे उठ के चलता है और 10 बजे से जो ट्रैफिक आता है वो रो रहा होता है, हाय ज़िंदगी ख़राब होगी, क्या ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है। वो उसकी मंजिल में रुकावटें आ रही होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में चलने वाले की सारी रुकावटें दूर हैं।
और उसकी क्यों? क्योंकि दैवीय शक्तियाँ प्राप्त करने वाले कुछ ही लोग हैं। ज़्यादातर लोग राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। देर रात तक सोना, सुबह उठना ना, तो जिसकी वजह से आज जवान बच्चों का भी जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका। आप देखेंगे पूरा दिन शोर प्रदूषण, नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर प्रदूषण हो रहा होता है, लेकिन सुबह सुबह कुछ नहीं हो रहा होता, सब शांत होते हैं। इतनी शांति, इतनी परम ऊर्जा की बारिश हो रही होती है। आप अगर साधना करें उस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, तो आपके शरीर पे ऊर्जा का जो वास होता है वो पूरी की पूरी शरीर से वो कर लेती है, मतलब पूरी रक्षा कवच कर लेते हैं। अगर सुबह उठ के आप ये काम करें जो मैं काम बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले अपना रक्षा कवच करें, प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बोलना है कि ब्रह्म ऊर्जा की, परम ब्रह्म की ऊर्जा मेरे शरीर पर बरस रही है, और देखेंगे आप उनकी ऊर्जाएं आपके शरीर पर आनी शुरू हो जाएंगी। परम ब्रह्म की ऊर्जा आपके शरीर पर आनी शुरू हो जाएंगी जब आप ध्यान योग, जितने भी संत लोग हुए हैं, जितने भी इस दुनिया में कामयाब लोग हैं, उन्होंने सुबह के ब्रह्म बेला को, ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उचित समझा है। सुबह सुबह ब्रह्मांड की शक्ति 100%, 100% बिखरी पड़ी होती है, जितना मर्जी आप लो। और आप देखेंगे जो व्यक्ति सुबह गाड़ी लेके गया है वो आगे रहेगा, और जो व्यक्ति वही गाड़ी को 9 बजे लेके गया, 10 बजे लेके गया, वो ट्रैफिक को झेलता हुआ जाएगा। 9 बजे जो चलेगा वो ट्रैफिक झेलता हुआ चल रहा है, और जो सुबह सुबह बेला में निकल गया वो बिना ट्रैफिक के निकला। ये दोनों फ़र्क क्या है? आगे कौन रहेगा आप बताओ? आगे वो रहेगा जो ब्रह्म मुहूर्त में काम करता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो आगे रहेगा, जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकता। अब सवाल ये उठता है कि आप उठते क्यों नहीं ब्रह्म मुहूर्त में? क्योंकि ये सिंपल और साधारण काम है, ये आप कर नहीं पाते, क्योंकि आप राक्षसी में, जैसे 9 से 12 का जो राक्षसी समय होता है, उसमें निशाचरी वाले में खाना खाते हो, उसी में खाना पीना, और उसी में ही आप जाग करके मोबाइल को देखना। सवाल करो अपने आप से, उसमें मिलता क्या है आपको? जिस मोबाइल को आप देख रहे हो उससे आपकी ना तो आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, और ना ही आपकी ऊर्जा कोई बढ़ रही है। तो आप ऐसे काम क्यों करते हो? आपको ये, जो लोग कहते हैं कि सुबह सुबह व्यक्तियों के अंदर जोश आता है, एक्साइटमेंट आता है, और एक सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर प्रवेश करती है। जो लोग सुबह उठते हैं उनके अंदर जोश होता है, और जो लोग 9 बजे 10 बजे उठते हैं वो बीमार होते हैं, बीमारी की तरह रहते हैं। और वो व्यक्ति जो बीमार होते हैं उनके आसपास नकारात्मक शक्तियाँ पकड़े रखती हैं, उनको उठने नहीं देती। वो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वात मतलब वायु, वात प्रवृत्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। वात मतलब वायु, आपकी पूरी बॉडी में से वायु घूम रहा होता है, पूरी बॉडी में एनर्जी घूम रही होती है, और पूरी एनर्जी जो है वो आपको रिचार्ज कर रही होती है, चार्ज कर रही होती है भविष्य की ओर लेके जाने के लिए। तो भक्तों, आपको ये बालाजी भगतजनों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को पसंद आते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।